दिवाली श्री राम के अयोध्या वापसी का त्योहार है, सत्य का उत्सव है। किंतु हम इसे मना कैसे रहे हैं? तभी तो आचार्य जी कहते हैं कि दिवाली के दिनों में बाजार की वस्तुओं से घर भरे जा रहे हैं। त्योहार के नाम पर मासूम जीवों की हत्या की जा रही है, विविध प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं और न जाने कौन कौन से अर्थहीन कार्य किए जा रहे हैं। और इस प्रकार मन जाती है लोगों की दिवाली। यह राम का त्योहार है। आज तो राम को जानने का, उनके संघर्षों और कर्तव्यों को सुनने का, पढ़ने का सुअवसर है, किंतु हम इसे गंवाए दे रहे हैं। यहां हम राम के बारे में बता रहे हैं तो तुम कहीं और क्या कर रहे हो? ऐसे मनाओगे दिवाली? बताओ। देखो, त्योहार बनाने वालों ने बड़ा ही सोच समझकर त्योहार बनाए थे। इसके पीछे का उद्देश्य यही था कि महीने में 2-3 त्योहार आएंगे तो इसी बहाने व्यक्ति अपने आप तक पहुंच सकेगा। एक दिन के लिए ही सही व्यक्ति अपने आप को देखेगा तो सत्य को पहचानने का प्रयास करेगा, आध्यात्मिक की ओर आकर्षित होगा और इस प्रकार आगे चलकर आध्यात्मिक हो पाएगा। किंतु पिछले कई सालों से त्योहारों के अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। बात बिल्कुल तर्कसंगत है, स्पष्ट है। हम दिवाली के समय में भी राम को नहीं पढ़ते, नहीं सुनते। दिवाली के दिनों में भी हम राम से कोई मतलब नहीं रखते, क्योंकि इससे हमारा अहंकार चोटिल होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि राम त्याग के प्रतिमूर्ति हैं और हमसे त्यागा नहीं जाता। राम जैसे त्याग शायद ही किसी ने किया हो। अब देखो ना, राज तिलक के दिन राज सिंहासन को ठुकराकर वन को चल दिए। वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 2-4 माह के लिए नहीं, पूरे 14 साल के लिए, 14 वर्ष के लिए। और वहां पर जाकर सुख सुविधाओं का त्याग करते रहे, झोपड़ी में रहे, पेड़ों के नीचे सोए बैठे, वन वन भटकते रहे। राम के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई कि राम को कई बार रोना पड़ा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जीवन भर राम के आंखों के आंसू न सूखे होंगे, क्योंकि उन्होंने जीवन भर दुख और दर्द सहे। अंत में लंका मिला सोने का, उसे भी ठुकरा दिया, विभीषण को दे दिया। अयोध्या वापस आए तो कुछ दिन बाद सीता का त्याग कर दिया और अंत में सरयू में शरीर का त्याग कर दिया। इस प्रकार राम अपने धर्म और कर्तव्य पालन में सुख सुविधाओं का जीवन भर त्याग करते रहे और हमसे तो त्यागा नहीं जाता। हम 14 दिन के लिए भी एकांत में जाकर शांत मन से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते, अपने धर्म को नहीं समझ सकते। हमें तो भीड़ चाहिए। और इस प्रकार हम न त्याग करके अहंकार के नशे में डूबे हुए हैं। यही कारण है कि राम को सुनेंगे, उनको अपनाएंगे तो हमारा पहले से निर्मित अहंकार टूटेगा, हमें चोट लगेगी और हम राम से दूरी बनाए रहते हैं। किंतु राम से, सत्य से दूरी बनाने का मतलब है अपने जीवन में भोगों को आमंत्रित करना, अपने जीवन को भोगमय बनाना। साफ साफ कहें तो नरक को आमंत्रित करना है, जीवन भर बंधन में बंधे रहना है। तो अब चयन आपको करना है, चुनाव आपको करना है कि आपकी दिवाली राम वाली होगी कि बाजार वाली। अब चुनाव आपके हाथ में है कि दिवाली में राम को चुनेंगे या भोग को। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आचार्य प्रशांत विश्व के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं। आप सबको पता है कि ज्ञान के प्रचार प्रसार में संसाधनों की आवश्यकता होती है। आप आगे आए और संस्था को सहयोग करें। संस्था को सहयोग करने का मतलब है आप विश्व को बचा रहे हैं, आप पृथ्वी को बचा रहे हैं। धन्यवाद।